आडवाणी जी ने अपनी किताब में लिखा था, उन्होंने एक किताब लिखी थी और किताब में लिखा था कि जो आरएसएस और बीजेपी की सच्ची लेबोरेटरी, मतलब सच्चा कारखाना गुजरात में नहीं है मगर मध्य प्रदेश में है, ये उनका कहना था। तो जब मैं इस भाषण की तैयारी कर रहा था तो मैंने सोचा, आडवाणी जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश उनकी लेबोरेटरी है, उनका कारखाना है, तो चलो देखते हैं आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी में, कारखाने में ये क्या क्या काम कर रहे हैं। दो तीन उदाहरण आपको देना चाहता हूं। बीजेपी की लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है और उनका पैसा चोरी किया जाता है। हिंदुस्तान के किसी और प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज नहीं होता है, मध्य प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज होता है और पैसा चोरी किया जाता है। मध्य प्रदेश में और किसी प्रदेश में शिव जी, भगवान शिव से चोरी नहीं की जाती है। मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर में शिव जी से चोरी की जाती है। बच्चों के जो स्कूल यूनिफॉर्म होती है, उनका मिड डे मील का भोजन का पैसा होता है, वो बीजेपी लेबोरेटरी में उनसे चोरी की जाती है। मध्य प्रदेश के भविष्य से, छोटे छोटे बच्चों से चोरी की जाती है। व्यापम में 1 करोड़ युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जाता है, 40 लोगों की हत्या हो जाती है, एमबीबीएस की सीट बिक जाती है और पटवारी बनने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। मगर ये लोग वहां नहीं रुकते। बीजेपी की लेबोरेटरी में 18 साल में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। हर रोज 3 किसान बीजेपी की लेबोरेटरी में आत्महत्या कर डालते हैं। मंदसौर में बीजेपी की लेबोरेटरी में को गोली मारी जाती है, पे 18% और पेस्टिसाइड पे 12% जीएसटी लग जाती है। ठहरिए, बीजेपी की लेबोरेटरी में हर रोज महिलाओं का बलात्कार होता है। 12 साल की में रेप होता है। भोपाल में एक लड़की का बलात्कार होता है और जब उसका भाई उसे बचाने की कोशिश करता है तो पुलिस के सामने उसकी हत्या कर दी जाती है। ये
बीजेपी आरएसएस की लेबोरेटरी का काम। 45 सिलेंडर 11, और जहां भी देखो वहां पे प्राइवेटाइजेशन और कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन किया जा रहा है। ये काम बीजेपी की लेबोरेटरी में आपके सामने किया जाता है। बीजेपी के लेबोरेटरी में आदिवासी जिला है। बीजेपी के नेता आदिवासियों के ऊपर पेशाब करते हैं। यह मतलब था आडवाणी जी का जब उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी बनेगी। राहुल गांधी द्वारा अपने संबोधन में मध्य प्रदेश को भाजपा एवं आरएसएस की लेबोरेटरी बताए जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने किया पलटवार। आइए सुनते हैं बीडी शर्मा ने क्या कहा। उनका कहना है कि भाजपा और आरएसएस की लेबोरेटरी मध्य प्रदेश को कहते हैं, लेकिन इस लेबोरेटरी में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, आदिवासियों के ऊपर पेशाब किया जा रहा है। ये बात इसी लेबोरेटरी के अंदर राहुल गांधी, ये तो आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश आरएसएस थॉट की लेबोरेटरी है। इसी लेबोरेटरी के अंदर इससे निकले हुए लोगों ने, उस नेतृत्व ने इस देश के अंदर कानून बनाने का काम, अगर हमारी किसी महिला बहन के प्रति अगर कोई इस प्रकार के भाव रखने का प्रयास करता है और इस प्रकार की घटना दुर्घटना होती है तो उसे फांसी के फंदे पर पहुंचाने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश ने हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सबसे पहले किया है। जरा याद कर लें राहुल गांधी जी, आपको राहुल गांधी जी भूल जाते हैं, उन्हें कोई लिख के दे देता है वो फिर उसमें भी गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें पता नहीं है कि इस मध्य प्रदेश के अंदर ये वो मध्य प्रदेश है जहां महिला सशक्तिकरण में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ जो बेटियां इस मध्य प्रदेश ने पूरे देश के अंदर जिन्हें अभिशाप माना जाता था, आज मैं गर्व से कहता हूं राहुल गांधी जी अपडेट हो जाओ, आप मध्य प्रदेश के अंदर इस धरती पर आए हो तो, कि उन बेटियों को सम्मान के साथ अभिशाप से वरदान बनाने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर लाडली लक्ष्मी योजना ला करके किया, जो आपकी सरकार ने बंद कर दी थी, श्रीमान कमलनाथ ने बंद कर दी थी। मैं कहना चाहता हूं, याद करो राहुल गांधी जी, लाडली लक्ष्मी योजना जो पैदा होते से ही बेटी लखपति बनी और वो बेटी आज अभिशाप नहीं वरदान बन करके खड़ी है। जरा याद कर लो मध्य प्रदेश की भूमि को, यही आरएसएस थॉट की भूमि है जिसने ही किया है। लाडली बहना योजना 1,30,00,000 बहनों को, उस शहडोल के अंदर अगर गलती से कोई बहनें आई होंगी तो उस सभा में पूछोगे तो वो जवाब दे देंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उनके जीवन के अंदर खुशी लाने का काम किया है। ये वही मध्य प्रदेश की भूमि है। तो राहुल गांधी जी अपडेट हो जाइए मध्य प्रदेश के अंदर, और आप चिंता मत करिए, मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता जानती है आपके नेताओं का चरित्र क्या है, महिलाओं के प्रति कांग्रेस का दृष्टिकोण क्या है। इसी मध्य प्रदेश के अंदर मैं पूछना चाहता हूं। हितेंद्र सिंह सेंगर की खास रिपोर्ट।